हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ज्या साइन तथा कोज्या कोसाइन के वक्र अनंत बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा जो बराबर क्षेत्रफलों के परिबद्ध क्षेत्र हैं, इनमें से किसी एक क्षेत्र का क्षेत्रफल है विकल्प ए वर्गमूल 2 वर्ग इकाई, विकल्प बी 2 वर्गमूल 2 वर्ग इकाई, विकल्प सी 3 वर्गमूल 2 वर्ग इकाई और विकल्प डी 4 वर्गमूल 2 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर देखो, हमें अभिष्ट क्षेत्रफल का मान बताना है, क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं साइन एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, माइनस का कोस एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी। साथ ही साथ देखो, कोस एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष वो क्या होता है, साइन एक्स प्लस में सी। तो अगर हम देखो वक्र में निरूपित करें इनको, तो मान लो इस प्रकार का हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। और यहां पर मान लो इस प्रकार का हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। तो अगर वक्र बनाना चाहें हम, तो पहले देखो यहां पर अगर हमने मान लिया एक, ठीक है, तो कोस एक्स का जो वक्र है वो ऐसे चलता है, किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चलेगा इसका वक्र। यहां पर जो बिंदु है ना वो क्या होगा, पाई बट्टा 2 होगा, क्योंकि कोस पाई बट्टा 2 का मान 0 होता है, ये बिंदु 0 है। और यहां पर देखो, ये हम एक बार के लिए मान लेते हैं माइनस का 1 आ रहा है इस बिंदु पर, और यहां पर जो बिंदु आएगा ना वो बिंदु पाई आएगा। कोस पाई का मान -1 होता है। और अगर हम साइन एक्स का वक्र बनाए ना, तो वो देखो किस प्रकार से चलेगा हमारा, यहां पर देखो इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं ये वक्र। देखो साइन पाई बट्टा 2 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर देखो इसका मान 1 आ रहा है, और साइन पाई का मान 0 होता है, ठीक है। तो हमें देखो कौन सा क्षेत्र ज्ञात करना है, हमें वो क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो सवाल में बोला हुआ वक्र अनंत बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा जो बराबर क्षेत्रफलों के परिबद्ध है। तो जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखो कहाँ कहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक तो इस बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एक इस बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ए के और बी के निर्देशांक हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखो इनके निर्देशांक निकालने के लिए हम दोनों वक्रों को बराबर रख देते हैं, अर्थात साइन एक्स बराबर कोस एक्स। तो यहां से देखो एक्स के मान क्या क्या मिलेंगे हमें, एक तो एक्स का मान हमें मिलेगा पाई बट्टा 4, कोमा एक मिलेगा 5 पाई बट्टा 4। इस प्रकार से हमें मान मिलेंगे। तो अगर हमें देखो कोई भी एक क्षेत्रफल का मान बताना है, अर्थात हमें बताया हुआ है कि जब जब ये प्रतिच्छेद करेंगे ना तो बराबर क्षेत्रफलों में बांटेंगे एक दूसरे को। तो हमें कोई भी एक क्षेत्र का मान बता देना है क्षेत्रफल का। तो जो ए बिंदु है ना उसके निर्देशांक हमारे पास में क्या हो जाएंगे, देखो ए बिंदु का जो एक्स निर्देशांक है वो क्या आएगा, पाई बट्टा 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु पाई बट्टा 4 हो रहा है ना, तो इसका एक्स निर्देशांक पाई बट्टा 4 बनने वाला है। हमें एक्स निर्देशांक से हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर देखो अगर हम बात करें, एक बार इसको y1 लिख लेते हैं, y निर्देशांक को, और b का जो x निर्देशांक है ना वो क्या आएगा, 5 पाई बट्टा 4 आएगा, क्योंकि यहां पर भी तो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। तो 5 पाई बट्टा 4 कोमा y2 ऐसे लिख लिया हमने। b बिंदु भी आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो b बिंदु, चलो यहीं पर नहीं लिख लेते हम b बिंदु, यहाँ पर मतलब b बिंदु का निर्देशांक तो कुछ अलग आएगा y निर्देशांक, लेकिन यहाँ पर इसकी स्थिति की बात कर रहे हैं हम, इस बिंदु की, मान लो इसको एक बार सी बोल रहे हैं। तो ए बिंदु और सी बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, पाई बट्टा 4 कोमा 0 आएंगे ना। मतलब ए से हमने लंब डाला है ए सी, ठीक है। तो ए का वाई निर्देशांक तो कुछ और आएगा, लेकिन सी का वाई निर्देशांक तो 0 होगा ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर है। इसी प्रकार इस बिंदु को डी बोल लेते हैं। तो डी का निर्देशांक 5 पाई बट्टा 4 कोमा 0 हो जाएगा ना, सही है। तो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब देखो कि हमें कौन सा क्षेत्र ज्ञात करना है, हमें ये वाला क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, ये जो इनके बीच का परिबद्ध क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। मतलब ये दोनों जब जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनके बीच का जो परिबद्ध क्षेत्रफल आ रहा है वो हमें ज्ञात करके दिखाना है सवाल में। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख पा रहे हैं कि पाई बट्टा 4 से 5 पाई बट्टा 4 पे जब हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो वक्र है ना वो आगे रह रहा है कोस एक्स के वक्र से, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब पाई बट्टा 4 से 5 पाई बट्टा 4 में साइन एक्स जो है ना वो बड़ा है किससे, कोस एक्स से। तो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा ना वो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वक्र तो साइन एक्स का है और ये वक्र हमारा कोस एक्स का है। तो हम देख पा रहे हैं कोस एक्स का जो वक्र है ना वो नीचे रह रहा है साइन एक्स के वक्र से। तो क्या करेंगे हम, समाकलन साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये आ जाएगा हमारा फलन। इसका समाकलन कर देंगे कहाँ से, पाई बट्टा 4 से 5 पाई बट्टा 4, यही हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल बनेगा। तो अब देखो ए का मान क्या आएगा, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, माइनस में कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, ठीक है।
और इस पर सीमा लग जाएगी पाई/4 से 5 पाई/4, क्योंकि हम एक्स के हिसाब से कर रहे हैं ना, समाकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स की सीमा लगाएंगे। तो अब देखो पहले ऊपरी सीमा रखते हैं, तो माइनस में कोस 5 पाई/4 माइनस में साइन 5 पाई/4, फिर देखो माइनस सूत्र का, फिर यहाँ पे माइनस कोस पाई/4 माइनस में साइन पाई/4। ठीक है, तो अब देखो कोस पाई/4 और साइन पाई, मतलब कोस 5 पाई/4 और साइन 5 पाई/4 के मान यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। तो कोस 5 पाई/4 का मान लिखेंगे ना, तो ये क्या आएगा, कोस पाई प्लस में पाई/4। अब कोस पाई प्लस में थीटा का मान माइनस का कोस थीटा होता है, तो ये माइनस का कोस पाई/4 हो जाएगा। इसका मान क्या आ गया, माइनस का 1/2। तो ये तो देखो माइनस का 1/2 हो गया है। फिर माइनस में देखो साइन 5 पाई/4 का मान याद करेंगे ना, तो साइन 5 पाई/4 निकालेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन पाई प्लस में पाई/4। सही बात है। फिर साइन पाई प्लस में थीटा का जो मान है वो माइनस का क्या होता है, साइन थीटा, तो ये माइनस साइन पाई/4 बन गया। तो इसका मान भी हमारे पास में यही आ गया, माइनस 1/2। तो देखो माइनस में यहाँ पे 1/2, माइनस का आएगा ना तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, क्योंकि पहले से आगे माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखो हमने गड़बड़ कर दी, पहले आगे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि माइनस पहले से, और इस इतने इतने पद का मान माइनस का 1/2 आ रहा है, तो ये भी 1/2 हो गया। फिर माइनस में देखो अंदर माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये पद बन चुका है। तो ये तो देखो क्या बन गया हमारे पास, 2/2 आ गया। माइनस में देखो अंदर भी हमारे पास में माइनस 2/2, ये पद बन गया। ठीक है, तो अब देखना यहाँ से ये प्लस बनेगा, मतलब 4/2 ये माना जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 2/2। फिर 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 गुणा 2/2। तो √2 से √2 भाग हो गया, तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा 2√2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल आ गया। तो अगर हम विकल्प देखना चाहें तो जो विकल्प बी है ना, 2√2 वर्ग इकाई, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।